हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइबर वॉक हिंदी। अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, बग बाउंटी या एथिकल हैकिंग सीखना चाह रहे हो तो एसक्यूएल और डेटाबेस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर वेब एप्लीकेशन जो भी आप देखते हो वो डेटाबेस को यूज़ करती हैं। अगर डेटाबेस है तो वहाँ एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन बाईपास, डेटा लीकेज। इस वीडियो हम लोग देखेंगे ट्रैक के एसक्यूएल फंडामेंटल रूम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेटाबेस क्या होते हैं, एसक्यूएल क्या होता है, CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, एसक्यूएल क्लॉजेस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, एसक्यूएल फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। रूम प्रीरिक्विजिट क्या है, सिंपल सा है, बस आपको लिनक्स की फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, कुछ कमांड्स की, बस सिंपल है ये। और तो स्टार्ट करते हैं मैं टास्क 1 से। टास्क 1 है हमारा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझते हैं कि डेटाबेस साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ऑलमोस्ट हर सिस्टम जो भी आप देखते हो डेटाबेस को यूज़ करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो उसमें आप क्या डालते हो, अपना यूज़र नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो सही जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब डेटाबेस में स्टोर होती हैं आपके। अगर आप लोग एसओसी एनालिस्ट बनना चाहते हो या पेनिट्रेशन टेस्टर, मैलवेयर एनालिस्ट, किसी भी रोल में जाना चाहते हो तो आपको डेटाबेस समझना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पेन टेस्टर की बात करूँ, वेब पेनिट्रेशन टेस्टर की, तो क्या करता है वो एसक्यूएल इंजेक्शन देखता है, डेटाबेस एक्सेस लेता है, डेटा डंप करता है। और डिफेंसिव साइड की अगर बात करें तो सिक्योरिटी इंजीनियर्स क्या करते हैं, डेटाबेस लॉग्स को एनालाइज करते हैं। इसीलिए डेटाबेस नॉलेज साइबर सिक्योरिटी का एक फंडामेंटल पार्ट है। तो ये हम लोग ने बात करी कि साइबर सिक्योरिटी में क्यों डेटाबेस की क्या डेटाबेस के बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, और ऑफेंसिव साइड हो चाहे वो डिफेंसिव साइड हो, दोनों चीज़ों में डेटाबेस की नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है। अब चलते हैं टास्क 2 पे। टास्क 2 है हमारा, एक सेकेंड, टास्क 2 है हमारा डेटाबेस 101। तो इसमें बात करते हैं डेटाबेस होते क्या हैं, व्हाट आर डेटा। तो डेटाबेस बेसिकली होता है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस नाम से पता चल रहा है कि डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या डेटा स्टोर करते हैं कुछ, और ऑर्गेनाइज कलेक्शन में स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम का डेटाबेस होता है। तो इंस्टाग्राम आपका डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें स्टोर होती हैं, यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। यूज़र की इन्फॉर्मेशन से आप हो, हम लोग हैं, तो ये सारे क्या यूज़र्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन डिटेल्स, जो पर्टिकुलर यूज़र होगा उसकी पोस्ट, जो पोस्ट डालता रहता है, लाइक्स, कमेंट्स, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी डेटाबेस में ही स्टोर होती हैं। नेटफ्लिक्स की अगर बात करें, दो यहाँ से एग्जाम्पल्स दिखे गए हैं। नेटफ्लिक्स की अगर बात करें तो उसमें वॉच हिस्ट्री हो गई, रिकमेंडेशंस हो गए, हर एक अकाउंट में एक यूज़र प्रोफाइल्स होती है नेटफ्लिक्स में, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी डेटाबेस में ही स्टोर होती हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ में ही डेटाबेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेटा को स्टोर करना ही होता है हम लोग को कहीं ना कहीं। तो आपको पता चलेगा डेटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है और कैसे कितना यूज़ है डेटाबेस का। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो डेटाबेस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा स्टोरेज सिस्टम होता है। अब दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस भी होते हैं, दो टाइप के मेनली होते हैं। पहला होता है रिलेशनल डेटाबेस और दूसरा होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस हमारा टेबल के फॉर्म में होता है, टेबल मतलब रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है इस डेटाबेस में, वो सारी हमारी टेबल के फॉर्म में स्टोर होती है। रोज होगी, कॉलम्स होंगी, इन सब इस फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हमारे की वैल्यू पेयर में होती है, ग्राफ के फॉर्म में, वाइड कॉलम, डॉक्यूमेंट, इन सारे फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। तो एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं हमारे, वही मैंने बताया कि रोज और कॉलम्स और टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमारा होता है। रिलेशनल डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है। नॉन रिलेशनल ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, इसमें डेटा फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में होता है। जैसे की वैल्यू पेयर में देखो, ये एग्जाम्पल दिया गया की वैल्यू पेयर का, देखो ऐसे ID दी गई है, नेम हमारा क्या की है और ये हमारी वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर में हमारा डेटा स्टोर होता है। डेट ऑफ बर्थ ये है, ऑक्यूपेशन क्या है, दी1, स्टेप्स टेकन, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर है। तो ये होते हैं हमारे नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल होते हैं MongoDB, आपने सुना होगा MongoDB बारे में। तो ये हमारा होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, या फिर हम लोग NoSQL भी इसे बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में हमारे एग्जाम्पल अगर बताऊँ तो MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया, ये सारे हमारे रिलेशनल डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं टेबल, रोज एंड कॉलम्स की। ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। इस तरीके से हमारी जो डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो इस फॉर्मेट में होती है, टेबल के फॉर्मेट में। आप देख सकते हो यहाँ पे बुक्स नाम की एक टेबल बनी है, ID है, उसकी नेम है, बुक्स, अलग अलग बुक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और पब्लिश डेट लिखी हुई है, किस डेट पे ये बुक्स पब्लिश्ड हुई हैं। तो आप देख सकते हो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो होती है, आपको भी पता ही होगा, और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी कॉलम होती है। जैसे नेम हमारा ये जो पर्टिकुलर है ये हमारा कॉलम है पूरा, और ये 4 नंबर की जो ID है ये पूरा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है
ये हमारा रो, तो ये रो कॉलम होते हैं और ये टेबल ओवरऑल पूरी टेबल है ये। तो इस फॉर्मेट में हमारा रिलेशनल डेटाबेस डेटा को स्टोर करता है। अब बात करते हैं प्राइमरी और फॉरेन की। अब देखो रिलेशनल डेटाबेस जो होता है हमारा, जो टेबल के फॉर्मेट में होता है, उसमें दो कीज़ होती हैं, मतलब होती तो बहुत सारी हैं पर यहाँ पे अभी दो बताई गई हैं, प्राइमरी और फॉरेन कीज़। तो प्राइमरी की का हमारा क्या यूज़ होता है? प्राइमरी की का यूज़ होता है हमारा किसी भी यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे प्राइमरी की रेड कॉलम में आपको ये प्राइमरी की यहाँ पे दी गई है। सपोज करो ये आईडी जो हमारी ये पूरी हम लोगों ने प्राइमरी की मानी है। तो प्राइमरी का काम क्या होता है? किसी भी यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ID3, तो ID3 आप देख सकते हो, यहाँ पे आप नेम भी बता सकते हो उसका, ID3 को देख के नेम बता सकते हो, पब्लिश डेट बता सकते हो और ऑथर ID बता सकते हो। तो ID3 क्या काम करिए? एक यूनिक है, मतलब एक यूनिक ID मिली है हर एक बुक को, उसको देख के आप किसी भी चीज़ को, जितनी बाकी कॉलम्स हैं उनको आप बता सकते हो। जैसे ID3 अगर मैंने बोली तो आप नेम भी बता सकते हो उसका पब्लिश डेट भी बता सकते हो और ऑथर ID बता सकते हो। ये हमारी यूनिक होती हैं। ID क्या है? हर एक रो के लिए ये यूनिक है। तो प्राइमरी की का यूज़ होता है हमारा यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, बुक्स का ID दी गई यहाँ पे, और जो ये ID है डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ये यूनिक ही होती हैं, ताकि हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो प्राइमरी की हम लोग टेबल में उस कॉलम को मानते हैं जो यूनिकली उस रो को आइडेंटिफाई कर सके। तो प्राइमरी की हम ही लोग डिसाइड करते हैं, जो टेबल बनाते हैं, डेटाबेस को चीज़ें डालते हैं, तो वही प्राइमरी की को बताते हैं कौन सी प्राइमरी की होगी। यूजुअली ID होती है। अगर मैं स्टूडेंट टेबल होती है, इसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें रोल नंबर होता है। रोल नंबर क्योंकि यूनिक होता है हर एक स्टूडेंट का, तो उसमें रोल नंबर एक प्राइमरी की तरह बिहेव करता है। वैसे ही यहाँ पे बुक्स नाम की जो टेबल है, इसमें ID जो है हमारी प्राइमरी की के लिए बिहेव कर रही है। अब बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की दो टेबल्स को कनेक्ट करती हैं। जैसे हमारी ये बुक्स नाम की एक टेबल हो गई और ये ऑथर्स नाम की दूसरी टेबल है। अब देखो आप, ऑथर्स नाम की जो टेबल है उसमें ID है, हर एक ID 1 2 3 4 5, और उसके आगे नेम दिया है ऑथर का। तो ID1 ऑथर का ये नाम है और ID2 का ये नाम है। तो सारे ऑथर्स की ID है, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इस टेबल में, ऑथर नाम की टेबल में। अब बुक्स और ऑथर्स की टेबल को कनेक्ट करना है, तो हम लोग ने ऑथर ID एक और कॉलम यहाँ पे डाला बुक्स टेबल में, और उसमें देखो ID1 की क्या है, ऑथर ID क्या है, 2 है। तो ऑथर ID यहाँ पे 2 है, तो 2 का नाम क्या है? निकोले एलेंकोफ। तो ये बुक है ये इस ऑथर की है। तो इसने क्या किया, ये जो फॉरेन की है ये यहाँ पे फॉरेन की तरह बिहेव कर रही है ऑथर ID यहाँ पे। इसका काम क्या है? दो टेबल को कनेक्ट करना। तो ये बुक्स नाम की जो टेबल है, ऑथर नाम की जो टेबल है, ये दोनों कनेक्ट हो चुकी हैं अब। तो 1 की जो ID है आप देख के बता सकते हो, ऑथर ID क्या है? 2 है। तो इसका ऑथर क्या नाम क्या है? निकोले एलेंकोफ। वैसे ही ID जो 2 है उसका ऑथर ID क्या है? 1 है। इसका नाम क्या है? विकी ली। तो ऑथर आप बता सकते हो इस टेबल को देख के ही। तो ये फॉरेन की हमारी जो इस बुक्स नाम की जो टेबल है, इसमें ये फॉरेन की तरह बिहेव कर रही है। और जो ये यहाँ पे फॉरेन की है वो दूसरी टेबल में प्राइमरी की का काम कर रही है। जैसे यहाँ पे जो ID है यहाँ पे, ये प्राइमरी की है इस टेबल की, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है हर एक ऑथर को। आप समझ पा रहे होगे। तो ये इस टेबल में प्राइमरी की है, जो ID है यहाँ पे प्राइमरी की है, और जो दूसरी टेबल है इसमें ये फॉरेन की का काम कर रही है। तो फॉरेन की ये होती है कि दो टेबल को कनेक्ट करने का काम होता है फॉरेन की का। यही डेफिनेशन दी हुई है प्राइमरी की और फॉरेन की, आप रीड कर लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस शुड यू कंसिडर यूजिंग इफ डेटा यू आर गोइंग टू बी स्टोरिंग विल वेरी ग्रेटली इन इट्स फॉर्मेट। तो कौन सा डेटाबेस का आपको यहाँ पे यूज़ करना है लिखा हुआ है। आप हम लोग कौन से देखे थे? रिलेशनल डेटाबेस देखा था और नॉन रिलेशनल डेटाबेस देखा था। क्वेश्चन है कि ये कौन सा डेटाबेस आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आपको पता है कि जो आपको डेटा है वो वेरी करेगा ग्रेटली, मतलब अपना फॉर्मेट उसका कोई कंफर्म नहीं है, वो वेरी कर सकता है। मैंने आपको बताया था जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होते हैं, और जो नॉन रिलेशनल होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, मतलब वो उनका जो फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है एक तरीके से। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? नॉन रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि ये वेरी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस शुड यू कंसिडर यूजिंग इफ डेटा यू आर गोइंग टू स्टोरिंग विल रिलायबली बी इन दी सेम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कौन सा डेटाबेस हमारा यूज़ करते हैं हम लोग? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? हमारे टेबल और रोज और कॉलम्स में होते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस इसका आंसर है, रिलेशनल डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ एग्जांपल वंस अ रिकॉर्ड ऑफ अ बुक इज इंसर्टेड इनटू अ बुक्स टेबल represented in a as a dash in that table. Once a record of book is inserted into a books table,
इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ डैश इन दैट टेबल। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये बुक्स की टेबल है हमारी। तो क्या कह रहा है, अगर एक हम लोग ने क्या कहते हैं बुक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करी, जैसे ये एक रो है 1, उसके नेम ये पब्लिश डेट ये ऑथर आईडी है, वैसे ही हमने एक नई रो को क्या किया, यहाँ पे कह रहा है नया हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। तो नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसकी मैंने ID 6 दे दी, नेम डाला कुछ XYZ, पब्लिश डेट डाली, ऑथर आईडी डाली। अब ये जो चीज़ जो आपने इंसर्ट करी है वो किस फॉर्म में, मतलब क्या होगी, वो रो होगी या कॉलम होगी। तो वो हम लोग ने यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अगर नीचे, तो वो रो होगी। तो इंसर्ट क्या करते हैं हम लोग, रो कहते हैं, क्योंकि वंस अ रिकॉर्ड ऑफ अ बुक इज इंसर्टेड टू अ बुक्स टेबल इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ रो इन दैट टेबल। तो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, रो के फॉर्मेट में, क्योंकि वो रो होगी जो पूरी हमने क्या बात करी थी, जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल फील्ड होती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ की प्रोवाइड्स अ लिंक फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। तो इसका आंसर सिंपल है, यहीं पे हम लोग ने देखा 2 टेबल को लिंक कौन करती है, कौन सी की करती है, फॉरेन की। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉरेन की, फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ की इंश्योर्स अ रिकॉर्ड इज यूनिक विद इन अ टेबल। तो यूनिक रिकॉर्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी की। जो रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, रो होती है, तो रिकॉर्ड हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई क्या करती है, प्राइमरी की करती है। तो इसका आंसर है हमारा प्राइमरी की। अब चलते हैं टास्क 3 पे। टास्क 3 हमारा एसक्यूएल। अब बात करते हैं एसक्यूएल की। अब देखो अब एक क्वेश्चन आता है, डेटाबेस को कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ आता है हमारा डीबीएम। क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस आर यूजुअली कंट्रोल यूजिंग अ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। अ डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेज द डेटा बीइंग स्टोर्ड। तो डेटा के साथ आप जो डेटा इंसर्ट है उसको मैनेज कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, डेटा को निकाल सकते हो और मैनेज कर सकते हो ओवरऑल। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है डेटाबेस को मैनेज करने का। सम एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस इंक्लूड माइएसक्यूएल, मोंगोडीबी। ये क्या तो है हमारे डीबीएमएस के एग्जांपल हैं, मोंगोडीबी, ओरेकल, डेटाबेस, मारियाडीबी, ये सब हमारे डीबीएमएस के एग्जांपल हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द एंड यूजर इन द डेटाबेस कैन बी डन यूजिंग एसक्यूएल। एंड यूज़र क्या, जैसे एंड यूज़र एप्लीकेशन हो सकती है, हम लोग जो एंड यूज़र हैं एप्लीकेशन होती है, और डेटाबेस, उसको अगर इंटरेक्शन कराना है एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में, तो हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है एसक्यूएल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल लो या क्वेरी लैंग्वेज बोल लो आप लोग। तो ये एसक्यूएल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस में, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए हम लोग एसक्यूएल के थ्रू यहाँ पे क्वेरी भेजते हैं डेटाबेस में। तो एसक्यूएल का काम क्या होता है, डेटा को रिट्रीव करने का, डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इसके इस सारे ऑपरेशन का आपको परफॉर्म करना है तो हम लोग एसक्यूएल के थ्रू परफॉर्म करते हैं। बेनिफिट्स क्या है एसक्यूएल के, फास्ट होती है, इजी टू लर्न है। इजी टू लर्न क्योंकि इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश में होती है कि आपको अगर एसक्यूएल क्वेरी देखोगे तो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इजी सिंटैक्स होता है मतलब एसक्यूएल का। रिलायबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो ये सारी चीज़ें एडवांटेजेस हैं इसके एसक्यूएल के। गेटिंग हैंड्स ऑन, अब अपनी मशीन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं एसक्यूएल की। तो ये मशीन मेरी स्प्लिट स्क्रीन व्यू में यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। इसे मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ और यहाँ से इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं अपनी मशीन को लोड होने का। तो मशीन हमारी फाइनली यहाँ पे लोड हो चुकी है। आप सीधे अपना टर्मिनल खोलते हैं, आगे टर्मिनल को ओपन करते हैं और जो एग्जैक्टली स्टेप बोल रहा है उसको फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है, सेटिंग अप माइएसक्यूएल। माइएसक्यूएल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, माइएसक्यूएल डेटाबेस को। तो ये कमांड हम लोग को रन करना है यहाँ पे, Ctrl+C Ctrl+V सीधे। अब ये पासवर्ड पूछा है, पासवर्ड यहाँ पे क्या डालना है हम लोग को, वंस प्रॉम्प्टेड फॉर द पासवर्ड एंटर ट्रैक मी। तो ट्रैक मी यहाँ पे पासवर्ड है, सिंपली आप ट्रैक मी टाइप कर देना। पासवर्ड जो होगा आपको दिखेगा नहीं, सीधे आप पासवर्ड टाइप करके एंटर कर देना। तो एंटर कर दिया मैंने। अब माइएसक्यूएल यहाँ पे लिख के आ रहा है, मतलब हम लोग ने एसक्यूएल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अपनी क्वेरी रन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका एसक्यूएल जो है स्टार्ट हो गया है। अब वहाँ पे आप हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेरी, अपनी एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे रन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ डेटाबेस एंड एंड यूज़र। तो अभी हम लोग देखा था कि डेटाबेस और एंड यूज़र क्या होता है, एप्लीकेशन हो सकती है या यूज़र हो सकता है कोई भी।
तो डेटाबेस और एंड यूज़र के जो इंटरफेस होता है उसके बीच में वो क्या होता है, DBMS होता है। तो DBMS हमारा डेटाबेस और एंड यूज़र के बीच में एक इंटरफेस होता है। DBMS क्या होता है, सिंपली एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, डेटा को इंसर्ट अपडेट कंट्रोल करने के लिए हम लोग DBMS का यूज़ करते हैं। तो इंटरफेस क्या है यहाँ पे, DBMS एक्ट कर रहा है इंटरफेस बिटवीन अ डेटाबेस एंड एन यूज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वेरी लैंग्वेज कैन बी यूज टू इंटरैक्ट विद अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या हो गया हमारे, वही टेबल को रोज एंड कॉलम्स में, उससे अगर आपको इंटरैक्ट करना है इस डेटाबेस से, तो हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ पे, हम लोग SQL का यूज़ करते हैं। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है SQL का। तो टास्क 3 हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, SQL के बारे में देखा, डेटाबेस में DBMS क्या होता है, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे ले लिया है। अब चलते हैं अपने टास्क 4 पे। टास्क 4 हमारा डेटाबेस एंड टेबल स्टेटमेंट्स। अब हम लोग SQL यहाँ पे सीखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे वर्क करती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, डेटाबेस को क्रिएट करने का। तो डेटाबेस अगर आपको क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और इसके आगे आपको डेटाबेस का नाम डालना होता है, और एंड में आपको सेमी कॉलन जो आपको ये दिख रहा है ये आपको लगाना ही होता है। तो सिंटेक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम आपको डालना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करूँ डेटाबेस और सिंपली डेटाबेस का नाम, मैं डाल देता हूँ साइबरवॉक, ये मैंने डेटाबेस का नाम डाल दिया, और एंड में आपको सेमीकोलन लगाना है, एंटर। तो क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड यहाँ पे लिख के आ रहा है, मतलब आपकी क्यूरी ये वर्क कर गई है। अब शो डेटाबेस, ये स्टेटमेंट क्या करता है, ये आपको जितने भी डेटाबेस होंगे वो शो कर देगा। तो शो आप करोगे तो सिस्टम में जितने भी डेटाबेस होंगे यहाँ पे वो सारे शो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस स्टोर हैं। साइबरवॉक तो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा से ये सारे टास्क 4 DB, ये सारे डेटाबेस यहाँ पे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है यूज़ डेटाबेस। यूज़ डेटाबेस का क्या होता है, एक्टिव डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। जैसे अगर मैं यूज़ यहाँ पे अगर मैं तो मैं इस डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ, और मैं इस डेटाबेस के अंदर आप कोई भी क्वेरी रन करूँगा तो इस डेटाबेस को अफेक्ट करेंगी वो। तो डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ स्टेटमेंट का। यूज़ साइबरवॉक किया तो हम लोग साइबरवॉक डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। हम लोग कोई भी यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। वो जो चीज़ें आप करोगे वो सारी इस डेटाबेस के अंदर अफेक्ट करेंगी उसे। तो हमने देख लिया कि 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखें। क्रिएट डेटाबेस करने के लिए हम लोग क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। शो डेटाबेस का यूज़ करते हैं, सिस्टम में जितने डेटाबेस प्रेजेंट हैं वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। यूज़ डेटाबेस में आप किसी भी एक्टिव डेटाबेस में जा सकते हो। ड्रॉप डेटाबेस क्या करता है, उस डेटाबेस को ड्रॉप कर देता है, सिंपल। तो नाम से ही आपको, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉप डालूँ, ड्रॉप सेमीकोलन, और सिंटेक्स एरर आ गया कुछ। तो अब देखो अपर की से आप वापस से हिस्ट्री में जा सकते हो। जैसे अपर की मैंने की तो मैंने ड्रॉप साइबरवॉक यहाँ पे लिख के आ गया। अब देखो यहाँ पे सिंटेक्स क्या आता है, ड्रॉप डेटाबेस नेम, मैंने डायरेक्ट ड्रॉप डेटाबेस नेम डाल दिया। तो यहाँ पे सिंपली क्या डालना है हम लोग को, ड्रॉप डेटाबेस साइबरवॉक। तो यहाँ पे क्वेरी ओके 0 रोज इफेक्टिव यहाँ पे लिख के आ रहा है, मतलब वर्क कर गई है। अगर मैं अब शो डेटाबेस को रन करूँ, यहाँ पे शो डेटाबेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइबरवॉक जो था वो डेटाबेस यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो ड्रॉप कमांड से क्या होता है, ड्रॉप स्टेटमेंट से क्या होता है, किसी भी डेटाबेस को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब डेटाबेस के अंदर बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट रन करती हैं। तो अब हम लोग टेबल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। टेबल स्टेटमेंट में जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारी क्रिएट टेबल है। अब किसी डेटाबेस के अंदर आप आ चुके हो, आपका पहला काम क्या होगा, आपको टेबल बनानी होगी उस डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सी कमांड यहाँ पे स्टेटमेंट रन करते हैं, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, उसके आगे आपको टेबल का नाम डालना होगा। तो टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, कोई भी डाल सकते हो। तो टेबल का नाम डालना होगा, फिर ब्रैकेट्स, ये आपको स्मॉल ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या डालना है, कॉलम का नाम। कॉलम आप देखते हो कि ID, जैसे मैंने ऊपर बात करी थी, ID होती है,
बुक्स का नाम था, उन्होंने ऊपर जो एग्जांपल देखी थी बुक्स टेबल की, उसमें क्या था, आईडी थी, बुक का नाम था, पब्लिश डेट थी। तो ये सब क्या है, हमारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं उसी एग्जांपल लूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आईडी डाल दिया आपने, आईडी, यहाँ पे डाल दिया आपने नेम, यहाँ पे आपने डाल दिया पब्लिश डेट। तो ये सारे क्या है, कॉलम्स हैं। तो और डेटा टाइप आपको डालना होगा क्योंकि उसके अंदर, उस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। चाहे पे अगर मैं इंटीजर डाल दूँ तो इंटीजर टाइप का डेटा इसमें स्टोर होगा, आईडी में तो इंटीजर टाइप का ही होगा। कॉलम 2 नेम है, तो नेम में क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा क्योंकि उसमें कैरेक्टर स्टोर होंगे, उस नेम में कैरेक्टर्स नाम का डेटा स्टोर है। थर्ड में हमारी डेट है, तो डेट टाइप का यहाँ पे डेटा स्टोर है। तो डेटा टाइप क्या करता है, उस प्रेजेंट जो कॉलम है उसमें कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, किस टाइप का डेटा है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। यहाँ पे एक रियल एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल बुक इन्वेंट्री। बुक इन्वेंट्री यहाँ पे टेबल का नाम है। उसके अंदर पहला कॉलम क्या है, बुक आईडी। बुक आईडी इंटीजर फॉर्मेट की है, इंट मतलब इंटीजर फॉर्मेट की, मतलब 1 2 3 इंटीजर है उसमें स्टोर है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, मतलब जो भी डेटा इंसर्ट होता रहेगा रो वाइज, उसमें वैल्यू एक प्लस होती रहेगी, जैसे 1 आईडी, फिर 2 होती है, 3 होती है। तो ये सारी क्या है, यूनिकनेस बता रही है कि पहली 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो जो भी डेटा इंसर्ट होता रहेगा उसकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, बुक आईडी की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। और आगे लिखा हुआ है प्राइमरी की। प्राइमरी की हम लोग बात करिए थी क्या होती है। प्राइमरी की किसी भी एक कॉलम होती है जो यूनिकली उस रो को आइडेंटिफाई करती है। तो यहाँ पे बुक आईडी को हम लोग ने यहाँ पे प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो बुक आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है। नेक्स्ट है बुक नेम। बुक नेम क्या है, वैर कैर। वैर कैर मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर्स। तो मतलब 255 मैक्सिमम कैरेक्टर्स यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, मतलब 255 मैक्सिमम कैरेक्टर्स एक किसी भी बुक का नाम हो सकता है। नॉट नल क्या कर रहा है यहाँ पे, नॉट नल मतलब इसकी वैल्यू जो है, बुक नेम की वैल्यू एम्प्टी नहीं हो सकती, मतलब कोई भी जो डेटा इंसर्ट कर रहा होगा इस टेबल में वो इसकी वैल्यू इसको डालनी ही होगी। तो ये वैल्यू नॉट नल, मतलब नल वैल्यू इसमें हो ही नहीं सकती, मतलब इसको एम्प्टी डाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट है पब्लिकेशन डेट। पब्लिकेशन डेट यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, डेट। तो डेट सिंपल यहाँ पे डेटा टाइप है। तो ऐसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सिंपल ये एक सिंटैक्स है टेबल को क्रिएट करने का। वही यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट है शो टेबल्स। अब देखो हम लोग किसी डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने टेबल क्रिएट कर ली। अब उस डेटाबेस के अंदर हम लोग शो टेबल्स को अगर रन करेंगे तो जो भी टेबल्स उस डेटाबेस के अंदर, जो आप एक्टिव डेटाबेस जो आप प्रेजेंट हो, एट प्रेजेंट आप किसी भी डेटाबेस में हो, तो उसमें आप अगर शो टेबल्स अगर आप डालोगे तो जितनी भी टेबल्स उसमें प्रेजेंट होंगी सारी लिस्ट हो जाएंगी। सिंपल, जैसे हमने शो डेटाबेस देखा था। शो डेटाबेस क्या कर रहा था, जितनी भी सिस्टम में उस डेटाबेस स्टोर हैं, लिस्ट हैं, वो सारी लिस्ट कर देता था। वैसे ही शो टेबल्स क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स स्टोर होंगी वो सारी लिस्ट कर देगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या करता है, डिस्क्राइब बुक इन्वेंट्री। यहाँ पे बुक इन्वेंट्री क्या है, यहाँ पे टेबल का नाम है, तो ये पूरी टेबल को प्रिंट कर देगा एक तरीके से। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल यहाँ पे पूरी प्रिंट हो गई एक तरीके से, सारी रोज़ और कॉलम्स यहाँ पे लिख के आ रहे हैं। और ये एक स्ट्रक्चर दिखाता है आपको, मतलब डेटा नहीं शो करेगा, ये आपको स्ट्रक्चर एक दिखा देगा। जैसे यहाँ पे बुक आईडी क्या है, पहला कॉलम था, दूसरा कॉलम क्या था, बुक नेम, तीसरा कॉलम क्या था, पब्लिकेशन डेट। ये हमारे कॉलम्स नेम है। उनका टाइप लिखा है कि उसके अंदर कौन सा डेटा टाइप स्टोर है, ये लिखा हुआ है। क्या वो उसके अंदर वैल्यू नल हो सकती है, तो बुक आईडी नल नहीं हो सकती क्योंकि वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की जो होती है वो नल कभी नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पे देखो आप देखो यहाँ पे नॉट नल लिखा था, तो मतलब ये तो नल नहीं हो सकती। और जो प्राइमरी की है वो भी नल नहीं हो सकती, मतलब ये भी नॉट नल यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है तब भी आप मान लो नॉट नल लिखा हुआ है, क्योंकि प्राइमरी की जो होती है वो नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। तो प्राइमरी की में भी क्या होता है, नॉट नल ही होती है वो। वैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नल, बुक आईडी नल नहीं हो सकती, बुक नेम भी नल नहीं हो सकता, पब्लिकेशन डेट जो है वो नल हो सकती है क्योंकि इसमें नॉट नल नहीं लिखा हुआ है। की लिखी हुई है, जो बुक आईडी वहीं प्राइमरी की है तो प्राइमरी की डिफ़ॉल्ट नल है यहाँ पे। एक्स्ट्रा क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि ये हर एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, जब भी रो इंसर्ट होती रहेंगी तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी यहाँ पे। तो ये जैसे ही आप डिस्क्राइब बुक इन्वेंट्री, डिस्क्राइब बुक जो भी टेबल का नाम है वो डालोगे तो आपको स्ट्रक्चर्ड डिटेल भी यहाँ पे टेबल का मिल जाएगा। नेक्स्ट कमांड या स्टेटमेंट जो है हमारी वो है ऑल्टर। ऑल्टर क्या करती है, ऑल्टर टेबल बुक इन्वेंट्री ऐड, मतलब ऑल्टर के साथ जो टेबल के साथ आपको चेंजेस करने हैं तो आप ऑल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉलम ऐड करना हो तो आप ऑल्टर कमांड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम डाला आपने, बुक इन्वेंट्री ये टेबल का नाम है। ऐड पेज काउंट इंटीजर, तो आपने एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया पेज काउंट, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो ये हमारी होती है कॉलम को ऐड करने के लिए। तो ये हमारी ऑल्टर कमांड स्टेटमेंट का काम होता है। नेक्स्ट है ड्रॉप।
ड्रॉप हमारा सिंपल होता है टेबल को ड्रॉप करने के लिए। हम लोग डेटाबेस को भी ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं और टेबल को ड्रॉप करने के लिए भी ड्रॉप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप के अंदर वो टेबल लिखना है और टेबल के अंदर वो टेबल का नाम डालना है, इसको वो ड्रॉप करना है। तो ये सिंटेक्स होता है हमारे टेबल को, किसी भी टेबल को ड्रॉप करने के लिए। तो ये सही कुछ स्टेटमेंट्स जो हम लोगों ने देखी इस टास्क में। देखो ये वीडियो आपको काफ़ी हैवी लग सकता है अगर आपने डेटाबेस का कुछ नॉलेज नहीं है, इसके आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आपको थोड़ा काफ़ी हैवी लग सकती है सारी चीज़ें। पर आप ये जो वीडियो है ये आप पार्ट्स में भी देख सकते हो। आधा पार्ट आप अभी देख लेना, आधा पार्ट बाद में देख लेना, तो ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। इसीलिए जो ये है, अगर आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है सारी चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हो, इसको पार्ट्स में देख सकते हो इस वीडियो को। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग दिस स्टेटमेंट यू हैव लर्न टू लिस्ट ऑल द डेटाबेसेस, इट शुड रिवील अ डेटाबेस विद अ फ्लैग फॉर अ नेम, व्हाट इज इट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जितने भी सिस्टम में डेटाबेस हैं वो आप लिस्ट करो और उसमें एक फ्लैग यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जब शो डेटाबेस जैसे हम लोग ने रन किया था, यहाँ पे हम लोग को एक फ्लैग मिल रहा है यहाँ पे। तो एक एक्चुअली में डेटाबेस क्या है, यहाँ पे एक फ्लैग में हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं इसे और पेस्ट कर देते हैं, एंटर। क्वेश्चन हम लोग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द लिस्ट ऑफ अवेलेबल डेटाबेसेस यू शुड ऑल्सो सी द टास्क फॉर DB डेटाबेस, सेट दिस एज ए एक्टिव डेटाबेस एंड लिस्ट ऑल द टेबल्स इन द डेटाबेस, व्हाट इज द फ्लैग प्रेजेंट हियर। तो पहला काम किया हम लोग को डेटाबेस बनाना है। एक्टिव डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, यूज़ का यूज़ करेंगे। तो यूज़ करेंगे टास्क फॉर DB, ये हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर हम लोग को जाना है। तो उसका क्या है, टास्क फॉर DB सेमीकोलन एंटर। तो डेटाबेस चेंज हो गया, हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द टेबल्स इन दिस डेटाबेस। तो टेबल्स को लिस्ट करना है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शो टेबल्स। तो कैपिटल में था क्या, स्मॉल में था। तो यहाँ पे देखो टेबल्स यहाँ पे लिस्ट हो गई हैं। जो पहली टेबल है वो हमारी फ्लैग है, जो हम लोग को मिल चुका है। इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो टास्क के लिए काफ़ी स्टेटमेंट्स हम लोग ने देखी इस टास्क में। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लिस्ट करते हैं डेटाबेस सिस्टम में जो प्रेजेंट है। डेटाबेस किसी भी एक्टिव डेटाबेस में आपको स्विच मारना हो डेटाबेस में, तो आप यूज़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए होता है। टेबल्स की स्टेटमेंट्स देखिए हम लोग बहुत सारी, क्रिएट टेबल को बनाने के लिए होती हैं। शो टेबल्स क्या करती हैं, लिस्ट करती हैं सारी टेबल्स को, डिस्क्राइब करती हैं। स्ट्रक्चर जो डिटेल व्यू है टेबल का आपको देती हैं। ऑल्टर से आप किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हो उस टेबल के अंदर। ड्रॉप करता है, टेबल को ड्रॉप कर देता है। तो सही सिंपल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने देखी। अब बात करते हैं CRUD ऑपरेशन की। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। नाम से भी पता चल रहा है CRUD क्या है, C मतलब क्रिएट, R मतलब रीड, U मतलब अपडेट और D मतलब डिलीट। तो CRUD स्टैंड फॉर ये। अब पहला जो हमारा CRUD ऑपरेशन है वो है हमारा क्रिएट ऑपरेशन। जो C है ये हमारा, ये क्या है, क्रिएट ऑपरेशन। क्रिएट ऑपरेशन क्या करता है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए होता है। तो द क्रिएट ऑपरेशन विल क्रिएट न्यू रिकॉर्ड्स इन द टेबल इन MySQL, दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू यहाँ पे स्टेटमेंट है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे किसी भी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो हम सपोज करो हम लोग किसी टेबल के अंदर हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट किसी डेटाबेस के अंदर है, सॉरी। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इंसर्ट इनटू, इस स्टेटमेंट का यूज़ किया। इंसर्ट इनटू बुक्स, बुक्स क्या हमारी टेबल का नाम है। तो बुक्स नाम की एक टेबल है हमारी, उसके अंदर हम लोग कुछ इंसर्ट करना है। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू बुक्स। फिर हम लोग ने कॉलम लिखे सारे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, जो भी कॉलम उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो भी आपको इंसर्ट करना है डेटा जिस भी कॉलम के अंदर, वो सारे हम लोग कॉलम यहाँ पे लिखे। ID कॉलम बुक के अंदर है, नेम है, पब्लिश डेट है, डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारी चीज़ें उस टेबल के अंदर हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पास करी हम लोग ने कि क्या क्या वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट होगी। जैसे ID यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। नेम क्या है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी इंटरनेट, ये हमारा नेम है। पब्लिश डेट क्या है, थर्ड कॉलम, इसके अंदर पब्लिश डेट ये है। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो आपने ये कॉलम लिखे और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर दी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी इंसर्ट हो जाएंगी इस टेबल के अंदर। तो क्रिएट ऑपरेशन क्या करता है, किसी भी डेटा को आपको इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर, तो आप लोग इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम डालोगे, फिर ये सिंटेक्स आपका होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन होता है डेटा को रीड करने के लिए। आपको जो टेबल के अंदर पर्टिकुलर डेटा है उसको आपको रीड करना है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे,
सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूज़ कर रहे थे हम लोग, इंसर्ट इनटू, वैसे ही यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। स्टार का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग, सेलेक्ट ऑल, इसका आप समझ सकते हो। तो हर एक चीज़ जो भी बुक्स टेबल के अंदर है वो सारी शो कर दो, मतलब सारी लिस्ट कर दो, डेटा जो भी है सारा दिखा दो। तो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम बुक्स, तो बुक्स टेबल के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा, जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा एक तरीके से। तो आईडी देखो, ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी, बुक्स टेबल के अंदर प्रेजेंट है, तो सारी यहाँ पे शो हो रही है आपको। तो ये होती है हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट का काम। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स था, मतलब सेलेक्ट स्टार मतलब क्या होता है, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा था। वैसे ही आप पर्टिकुलर कॉलम को भी प्रिंट करा सकते हो। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार की जगह मैं लिख दूँ सेलेक्ट नेम कॉमा पब्लिश डेट, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम यहाँ पे प्रिंट हो गए, नेम और पब्लिश डेट। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी लिखा है सेलेक्ट नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम बुक्स, तो नेम और डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है वही सिर्फ यहाँ पे शो हो रहा है, बाकी जो आईडी और पब्लिश डेट है वो सारा हट गया है। तो ऐसे आप यहाँ पे डेटा को रिट्रीव कर सकते हो सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट को समझ में आ गया क्या होता है, डेटा को रिट्रीव, जो इन्फॉर्मेशन डेटा के अंदर वो उसको रिट्रीव करने के लिए हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे जो फ्रॉम है ये हमारा क्लॉज है, तो सेलेक्ट नेम कॉम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम बुक्स, तो फ्रॉम एक क्लॉज की तरह यहाँ पे बोला जाता है। तो किस टेबल से आपको सेलेक्ट करनी सही चीज़ है, फ्रॉम बुक्स, तो फ्रॉम क्या यहाँ पे क्लॉज है। नेक्स्ट है अपडेट ऑपरेशन। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, रीड और रीड देख लिया और क्रिएट देख लिया, क्रिएट और रीड हम लोग देख लिया। नेक्स्ट है हमारा अपडेट। तो अपडेट ऑपरेशन के लिए हम लोग जो भी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे वो होगा अपडेट। तो अपडेट स्टेटमेंट का ही हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टेबल को अपडेट करने के लिए। तो अपडेट का यूज़ होता है हमारे डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। तो अपडेट आपने लिखा, उसके आगे आपने टेबल का नाम लिखा और यहाँ पे लिख दिया सेट डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन की जो वैल्यू थी यहाँ पे सेट डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन कॉलम है हमारा। तो अब लिखा है सेट डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू दिस, या आपने डिस्क्रिप्शन सेट किया। कहाँ पे सेट किया, तो यहाँ पे लिखा है वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज जो होता है वो कंडीशन डालने के लिए होता है। तो ये कह रहा है कि जहाँ पे आईडी 1 हो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये सेट कर दो। तो जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो ये आईडी 1 है हमारी और इसका डिस्क्रिप्शन ये है, ये डिस्क्रिप्शन हट के यहाँ पे ये वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेट हो जाएगा। वैसे सेम ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। तो सेट डिस्क्रिप्शन का काम होता है किसी भी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे क्या कर रहा है, सेट कर दे रहा है जिसकी आईडी यहाँ पे 1 हो। तो आईडी 1 जिसकी होगी उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट स्टेटमेंट का काम ये होता है। नेक्स्ट है हमारा डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन काम क्या होता है, डेटा को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसे। डिलीट फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम क्लॉज का यहाँ पे फ्री यूज़ हुआ है, डिलीट फ्रॉम बुक्स फिर आईडी इक्वल्स टू 1। बुक्स टेबल में जिसकी आईडी 1 है वो पूरी रो डिलीट कर दो। इसका मतलब सिंपल ये है, क्या है, जो भी इसकी टेबल के अंदर जिसकी भी आईडी 1 है, बुक्स टेबल के अंदर इसकी आईडी 1 है, उस पूरी रो को यहाँ पे डिलीट कर दो। तो डिलीट ऑपरेशन का काम ये है, एक पर्टिकुलर पूरा रिकॉर्ड को रिमूव कर देता है टेबल से। तो ये सारे हमारे समरी लिखी हुई है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं, CRUD ऑपरेशंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। यूजिंग द टूल्स DB डेटाबेस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल इन द हैकिंग टूल्स। तो पहले यूजिंग द टूल्स DB डेटाबेस, तो पहले स्विच मार लेते हैं, टूल्स DB डेटाबेस, इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल इन द हैकिंग टूल्स टेबल दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म मैन इन द मिडल अटैक। तो इसके अंदर कुछ टेबल्स, शो टेबल्स। तो हैकिंग टूल्स नाम की यहाँ पे टेबल इस डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है। अब मुझे इस टेबल के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या देखा था हम लोग ने, डिस्क्राइब देखा था जहाँ तक। तो डिस्क्राइब, यहाँ पे डिस्क्राइब और टेबल का नाम यहाँ पे डाल दें, हैकिंग टूल्स नाम की यहाँ पे टेबल हमारी प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आईडी है, नेम है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट है, और उनके टाइप भी लिखे हुए हैं, डेटा टाइप क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी इस टेबल के अंदर हैं। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल इन द हैकिंग टूल। तो इस टेबल के अंदर हम लोग को चीज़ें देखनी है, जैसे तो उस टेबल के अंदर हम लोग डेटा को रिट्रीव करना है। उसके लिए हम क्या कमांड का यूज़ करेंगे, क्या स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम हैकिंग टूल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी टेबल यहाँ पे रिट्रीव हो गई है। आईडी है, नेम है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है। पर क्वेश्चन क्या था, नेम पूछा था जिसमें डैट कैन बी यूज टू परफॉर्म मैन इन द मिडल अटैक ऑन वायरलेस नेटवर्क।
तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मैन इन दी मिडल अटैक आपको जहाँ दिख रहा होगा, आ डिवाइस यूज्ड टू परफॉर्म मैन इन द मिडल अटैक ऑन वायरलेस नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या है हमारा, वाईफाई पाइनएप्पल। तो नेम क्या है हमारा, वाईफाई पाइनएप्पल। इसका आंसर हमारा वाईफाई पाइनएप्पल। यूजिंग 2 GB डेटाबेस, वही डेटाबेस को हम लोग यूज़ करना है। व्हाट इज द शेयर्ड कैटेगरी फॉर बोथ USB रबर डकी एंड बैश बनी। शेयर्ड कैटेगरी फॉर USB क्या था, USB रबर डकी एंड बैश बनी। USB रबर डकी एंड बैश बनी कैटेगरी पूछ रहा है ये। तो USB रबर डकी ये रहा और बैश बनी हमारा ये रहा। तो कैटेगरी पूछा था, इस कैटेगरी क्या है, USB अटैक्स। दोनों में जो शेयर्ड कैटेगरी क्या है, USB अटैक्स। ये भी उसी कैटेगरी का है और ये भी उसी कैटेगरी का है। तो वहीं पूछा था शेयर्ड कैटेगरी क्या है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, USB अटैक्स। USB अटैक्स। अब चलते हैं टास्क 6 पे। टास्क 6 हमारा एसक्यूएल के क्लॉजेस। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया ऑफ डेटा बीइंग मैनिपुलेटेड यूजुअली बाय एन इनिशियल स्टेटमेंट। क्लॉजेस कैन हेल्प फाइंड द टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ इट शुड बी रिट्रीव और सॉर्टेड। तो क्लॉजेस का क्या होता है, हम लोग डेटा को कैसे रिट्रीव करना है ये हम लोग क्लॉजेस की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रॉम और वेयर क्लॉज हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं हम लोग। वेयर क्या होता है, कंडीशन आप डालते हो वेयर ID = 1, तो वो चीज़ें रिट्रीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम बुक्स, मतलब फ्रॉम के आज आप टेबल नेम देते हो कहाँ से आपको डेटा रिट्रीव करना है या कुछ भी परफॉर्म करना है। तो फ्रॉम और वेयर क्लॉज हम लोग देख चुके हैं। पर इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे क्लॉज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो सारे स्टार्स में हम लोग कवर करेंगे। क्या होते हैं वो, डिस्टिंक्ट पहला क्लॉज है, दूसरा है ग्रुप बाय, तीसरा है हमारा ऑर्डर बाय और चौथा है हमारा हैविंग। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करता है। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज का काम होता है हमारा किसी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना। तो देखो हमारी बुक्स नाम की टेबल है एक, यहाँ पे आपको दिख रही है बुक्स नाम की टेबल। यहाँ पे ये हमारी बुक्स नाम की टेबल है। इसके अंदर ID है, नेम है, पब्लिश डेट है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं करूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, देखो यहाँ पे 5 और 6 ID, देखो यहाँ पे जो नेम है वो सेम है। एथिकल हैकिंग यहाँ पे भी और एथिकल हैकिंग 6 नंबर पे भी है। तो नेम यहाँ पे सेम है, पर जैसे ही मैंने डिस्टिंक्ट यहाँ पे यूज़ किया, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम बुक्स, तो नेम कॉलम यहाँ पे लिख के आ रहा है और नेम सिर्फ एथिकल हैकिंग एक बार लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे देखा था 2 बार हैं, पर डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है। तो ये डिस्टिंक्ट का काम होता है। तो काफ़ी सिंपल है ये एसक्यूएल क्वेरी, देखो समझना कैसे जो लिखी हुई है इसको आपको देखना आना चाहिए। तो सेलेक्ट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट नेम, नेम को सेलेक्ट किया बुक्स टेबल से। तो बुक्स टेबल के अंदर जो नेम कॉलम होगा वो सिर्फ यहाँ पे रिट्रीव होगा। तो आपको सिर्फ नेम कॉलम यहाँ पे लिख के आ रहा है। डिस्टिंक्ट यूज़ किया तो डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। तो काफ़ी सिंपल है ये समझना। नेक्स्ट क्लॉज किया हमारा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का काम होता है डेटा को ग्रुप करना। तो डेटा को ये क्या करता है, ग्रुप करता है। देखो अब एग्जाम्पल में देखो, सेलेक्ट नेम कॉमा काउंट स्टार। काउंट स्टार ये हमारी पहला कॉलम क्या है, नेम, और दूसरा कॉलम क्या है, काउंट स्टार। तो ये 2 कॉलम को हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं। कहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं, बुक्स टेबल से। बुक्स टेबल ग्रुप बाय नेम। तो ग्रुप बाय नेम का काम क्या हो रहा है, तो ये हमारा क्या किया है, ग्रुप कर दिया नेम के हेल्प से। तो आपको ये नेम दिख रहे हैं सारे और यहाँ पे काउंट की वैल्यू दिख रही है। तो काउंट क्या कर रहा है, नेम में जितने भी वैल्यू हैं, जैसे डुप्लीकेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है उस नेम में। बग बाउंटी बूट कैम्प 1 बार आ रहा है, पर हम लोग देखा एथिकल हैकिंग जो है वो हमारा 2 बार आ रहा था। तो इसने क्या किया, ग्रुप कर दिया एक तरीके से, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को यहाँ पे ग्रुप कर दिया है। और एथिकल हैकिंग क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप बाय नेम क्या करता है, नेम की हेल्प से ग्रुप कर दे रहा है और काउंट की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है। नेम अगर 2 बार होगा तो काउंट यहाँ पे 2 बार यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो ग्रुप बाय क्लॉज का काम क्या होता है, डेटा को ग्रुप करने का काम होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का काम होता है डेटा को सॉर्ट करना एक तरीके से। तो ये सॉर्टिंग में हेल्प करता है। असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो, डिसेंडिंग में भी आप उसे सॉर्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम बुक्स, ऑर्डर बाय पब्लिश डेट असेंडिंग ऑर्डर। ASC का क्या है, ASC का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। तो पब्लिश डेट के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर पब्लिश डेट यहाँ पे लिख दो और इसके बेसिस पे पूरी टेबल को रिट्रीव करो। तो यहाँ पे देखो जो भी पब्लिश डेट है यहाँ पे 2014 है, फिर 2016 है, फिर 2021 है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे सॉर्ट हो गई है पब्लिश डेट, और इसी बेसिस में हमारी पूरी टेबल है वो सॉर्ट हो गई है। जैसे पहली ID 1 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 5 आ रही है, 6 आ रही है, 2 आ रही है, 4 आ रही है, क्योंकि जो ये टेबल है ये पब्लिश डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गई है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा होता है ऑर्डर बाय क्लॉज। ये हमारा किसी भी डेटा को सॉर्ट करने में हेल्प करता है।
जैसे यहाँ पे ASC लिखा था वैसे आप DSC लिख सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। तो DSC यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे देखो सबसे जो हाईएस्ट जो न्यूएस्ट डेट थी वो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखा रही है, फिर 2021, 11, 2021, फिर 2014 यहाँ पे सबसे नीचे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज हमारा क्या होता है, ग्रुप बाय के साथ हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे हैविंग क्लॉज को। तो एग्जांपल में देखो आप क्या लिखा है, सेलेक्ट नेम कॉमा काउंट स्टार, वही एग्जांपल लिया जो हम लोगों ने ग्रुप बाय में लिया था। सेलेक्ट नेम कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम बुक्स, ग्रुप बाय नेम के बेसिस पे हम लोग ग्रुप कर रहे हैं। हैविंग नेम लाइक अब जो देखो यहाँ पे नेम है हैविंग नेम लाइक जो ये हमारा यूज़ कर रहे हैं हम लोग लाइक होता है हमारा पैटर्न मैचिंग के लिए। तो %% यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि नेम के अंदर अगर आपको हैक वर्ड दिख रहा है तो उसको आप रिट्रीव करो। जैसे इसने क्या रिट्रीव किया यहाँ पे, कार हैकर्स हैंडबुक, इसने ये रिट्रीव किया, तो हैक इसके अंदर आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हैक, एक सेकेंड, ये देखो ये हैक कीवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हैक जो आपको दिख रहा है इसके अंदर आ रहा है। परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हैक के पहले परसेंट का है, मतलब हैक के पहले कुछ भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं है। हैक के बाद परसेंट का इसका मतलब हैक के बाद भी कुछ भी आ सकता है। देखो हैक के पहले स्पेस आ रहा है, कार लिख के आ रहा है, ऐसे ही हैक के बाद ERS हैंडबुक यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो इससे मतलब नहीं हैक के पहले क्या आ रहा है के बाद में क्या आ रहा है, बस हैक वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो हैविंग नेम लाइक हैक। वैसे ही यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल देखो, एथिकल हैकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हैक कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है हैक, इसके आगे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, इसके बाद कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बस हैक वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये होता है हमारा पैटर्न मैचिंग के लिए। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे परसेंट जो है, जो स्टार्टिंग परसेंट है, इसको मैंने हटा दिया, तो क्या ये आउटपुट में ये देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका मतलब होगा कि स्टार्टिंग में हैक आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी है इससे मतलब नहीं है। पर यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, कार आ रहा है, इसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, एथिकल लिख के आ रहा है। तो परसेंट अगर मैंने यहाँ पे हटा दिया हो तो ये वर्क नहीं करेगा। इसका परसेंट मतलब अगर आप हटा दोगे इसका मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग में हैक आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी है ऐसा मतलब नहीं है। वैसे ही अगर मैं लास्ट से परसेंट हटा दूं और इसका मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग में कुछ भी है, लास्ट में एंडिंग जो होगी वो हैक कीवर्ड से होगी, तो इसका मतलब ये होगा। पर दोनों तरफ अगर परसेंट है उसका मतलब क्या है कि हैक के पहले भी कुछ भी है, हैक के बाद भी कुछ भी है, ऐसा मतलब नहीं है, बस हैक कीवर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हैविंग क्लॉज का हमने यूज़ किया है। हैविंग क्लॉज का मतलब यूज़ करते हैं ग्रुप के बाद आपने ग्रुपिंग कर दी, उसके बाद फिल्टरिंग करता है ये। तो फिल्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज का। हैविंग क्लॉज फिल्टर्स द रिजल्ट आफ्टर एग्रीगेशन इज परफॉर्म। तो एग्रीगेशन परफॉर्म हो, एग्रीगेशन मतलब ग्रुपिंग परफॉर्म हो गई है, उसके बाद आपने फिल्टर किया। फिल्टर कैसे किया? लाइक कीवर्ड का यूज़ किया आपने। लाइक हम लोग यूज़ करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए, तो ऐसे हम लोग परसेंट हैक परसेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम लोग ने यूज़ किया ऐसे। चलते अपने क्वेश्चन पे। यूजिंग द टूल्स DB डेटाबेस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इन द हैकिंग टूल्स टेबल? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इन हैकिंग टूल्स टेबल, तो ये हमारी हैकिंग टूल्स टेबल है। डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बतानी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम सिंपल यूज़ करेंगे यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम लोगों ने देखा था कैसे यूज़ करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर आपको कॉलम का नाम डालना है। कॉलम का नाम क्या है? कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरीज यहाँ पे कॉलम को हम लोग देखना है। तो कैटेगरी यहाँ पे कॉलम नेम है, हैकिंग टूल्स नाम की टेबल टूल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 रो यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं, पर एक्चुअली में 8 थी। यहाँ पे आप देखोगे तो 8 यहाँ पे रो थी। तो डिस्टिंक्ट यहाँ पे सिर्फ जो डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे रिमूव हो चुकी हैं, और जो हम लोग को आउटपुट मिला है वो 6 रो मिली हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 6। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज पूछी थी इसने, तो इसका आंसर है हमारा 6। नेक्स्ट है यूजिंग द टूल्स DB डेटाबेस, व्हाट इज द फर्स्ट बाय नेम इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हैकिंग टूल्स टेबल? तो यहाँ पे ऑर्डर बाय हम लोग यूज़ करेंगे। ऑर्डर बाय का काम क्या होता है? सॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑर्डर बाय कैसे यूज़ करते थे हम लोग? ऑर्डर बाय का यूज़ करते थे हम लोग, कहाँ गया, ये रहा ऑर्डर बाय। तो सेलेक्ट क्या करना है हम लोग को? सेलेक्ट नेम सेलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल नेम डालना है, फ्रॉम क्या है,
फिर ऑर्डर बाय ASC, एंटर। तो यही शायद पूछा था, क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट टूल इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हैकिंग टूल्स टेबल। तो पहला टूल का नाम क्या है यहाँ पे, मल्टी टूल। इसका आंसर क्या होगा हमारा, मल्टी टूल। सॉरी गलत कर दिया शायद मैंने, मल्टी टूल तो नहीं है यहाँ पे। ओ सॉरी, ये वर्क ही नहीं कर रहा, मेरी जो क्यूरी मैंने रन करी है वर्क नहीं कर रही है, क्या गड़बड़ होगी। सिलेक्ट नेम फ्रॉम हैकिंग टूल्स, शायद सिंटेक्स गलत हो गया मुझसे। ऑर्डर बाय, अच्छा ऑर्डर बाय के बाद आपको, सॉरी ऑर्डर बाय को वो डालना होता है किसके बेसिस में आप वो कर रहे हो, आप सॉर्ट कर रहे हो। तो नेम के बेसिस में हम लोग को सॉर्ट करना है यहाँ पे, यही क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द फर्स्ट टूल बाय नेम एंड सेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हैकिंग टूल्स टेबल। तो ऑर्डर बाय नेम ASC, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, पहला है हमारा बैश बनी, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बैश बनी। तो नेम के बेसिस में इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था, हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन है, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे करना है। तो इसको आपको चेंज कर दो और यहाँ पे DE कर दो। देखो आप अपर और लोअर की से, जो हमारी लैपटॉप में कीज़ होती हैं, उससे आप कमांड वो जो आप स्टेटमेंट डाल रहे हो वो आप प्रीवियस स्टेटमेंट में जा सकते हो। जैसे मैं अपर की जैसे मैंने की, तो मैंने प्रीवियस स्टेटमेंट में अपने आ गया, फिर से अपर की प्रेस की तो मैं उससे प्रीवियस स्टेटमेंट है। तो ये हिस्ट्री के लिए आप कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स आप लिख के आ रही हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हो आप। तो DE एंटर। तो पहला नाम क्या है, वाईफाई पाइनएप्पल, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका आंसर हमारा वाईफाई पाइनएप्पल। ये टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क में। नेक्स्ट टास्क है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे यूज़ होते हैं कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इसको ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देते हैं, बूलियन वैल्यू में, ट्रू और फॉल्स में। पहला हमारा जो ऑपरेटर है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर हम लोग पहले ही देख चुके हैं, देखा था हम लोग पिछले टास्क में। लाइक ऑपरेटर्स कॉमनली यूज इन कंजक्शन विद द क्लॉज लाइक वेयर। तो लाइक हमारा वेयर क्लॉज के साथ मोस्टली यूज़ होता है। तो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम बुक्स या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स। वेयर क्या होता है, कंडीशन के लिए होता है। वेयर डिस्क्रिप्शन लाइक दिस। तो डिस्क्रिप्शन जो हमारा कॉलम है उसके अंदर गाइड वर्ड होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो जिसके अंदर भी गाइड वर्ड है वो सारा यहाँ पे लिस्ट हो गया। तो इसके अंदर गाइड है, देखो इसके अंदर गाइड है, ये गाइड है। तो सारी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइड कीवर्ड होगा तो वो सारे रोज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, रिट्रीव हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर होता है दो सपोज करो कंडीशन हम लोग को, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो ट्रू आउटपुट में रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स कर देगा। तो जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम बुक्स, वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अब ये चीज़ देखो, वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ये पहला हो गया हमारा कंडीशन। एंड बीच में आ गया और फिर लिखा है नेम इक्वल्स टू बग बाउंटी बूट कैम्प। मतलब दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, कैटेगरी ऑफेंसिव सिक्योरिटी हो और नेम बग बाउंटी बूट कैम्प हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कैटेगरी ऑफेंसिव सिक्योरिटी यहाँ पे किसकी है, सेकंड और थर्ड, ये जो हमारी है इसकी कैटेगरी क्या है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी। और नेम जो है वो बग बाउंटी बूट कैम्प होना चाहिए। तो नेम जो सेकंड आईडी है उसका नेम क्या है, बग बाउंटी बूट कैम्प। तो हमारी जो सेकंड ये जो रो होगी ये रिट्रीव हो जाएगी, ये सेकंड रो हमारी रिट्रीव हो जाएगी। यहाँ पे आप आउटपुट में दे सकते हो, सेकंड रो हमारी रिट्रीव हो चुकी है। तो ये एंड ऑपरेटर काम होता है कि दोनों कंडीशन जो आपने दी है वो दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब दोनों ट्रू होंगी वही आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है, अगर इसी एग्जांपल में बात करें तो अगर इसके बीच में और होता है, एंड इज और होता है, और का मतलब होगा कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों भी ट्रू हो सकती है पर कोई एक ट्रू होनी चाहिए, अगर दूसरी फॉल्स है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे कैटेगरी ऑफेंसिव सिक्योरिटी है और नेम बग बाउंटी बूट कैम्प है, अगर यहाँ पे और लिखा होता तो ये दोनों जो सेकंड और थर्ड रो है ये दोनों को प्रिंट कर देता है। क्योंकि एक देखो कैटेगरी क्या ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, हाँ ट्रू है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर चेक करेगा थर्ड रो में क्या कैटेगरी ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, ये भी ट्रू है, तो मतलब दोनों प्रिंट हो जाएगी।
और मतलब नेम बग बाउंटी बूट कैंप है अगर, तो और मतलब क्या है कि ये भी होना, ये अगर हो तो भी ठीक है, अगर ये हो तो भी ठीक, मतलब कोई एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, इसका मतलब ये है सिंपल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया और ऑपरेटर है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर नेम लाइक का यूज़ किया है यहाँ पे, लाइक ऑपरेटर का। लाइक परसेंट एंड्रॉयड, मतलब एंड्रॉयड कीवर्ड वहाँ पे होना चाहिए, और या तो एंड्रॉयड कीवर्ड हो या तो iOS कीवर्ड हो, मतलब दोनों में से कोई भी हो चलेगा, या दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर जो हमारा नेम है, इसके अंदर एंड्रॉयड कीवर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आउटपुट में यहाँ पे लिख के आ गया। मतलब नहीं है कोई भी होना चाहिए, मतलब एंड्रॉयड भी हो सकता है और iOS भी हो सकता है। दोनों नहीं है तो कुछ भी शो नहीं करेगा, दोनों है तो दोनों शो कर देगा, कोई एक है तो उस एक को यहाँ पे शो कर देगा। तो इसका मतलब ये है और ऑपरेटर का। नॉट का मतलब है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, मतलब उल्टा कर दो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर नॉट वर्ड का भी हटाओ। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन लाइक गाइड, मतलब गाइड होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसके आगे नॉट लिखा, मतलब गाइड तो नहीं होना चाहिए कि गाइड के अलावा कुछ भी हो, मतलब तो गाइड नहीं होना चाहिए इसका आंसर, मतलब इसका मतलब ये है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गाइड वर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो नॉट का मतलब क्या होता है, इसको अपोजिट कर दिया। डिस्क्रिप्शन लाइक गाइड मतलब नहीं होना चाहिए, गाइड होने नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है नॉट ऑपरेटर का। रिवर्सेस दी वैल्यू ऑफ अ बूलियन ऑपरेटर, मतलब क्या है, ट्रू का फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ट्रू कर दिया, सिंपल। बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ होता है किसी भी आप स्पेसिफिक रेंज डिफाइन करते हो, तो ये रेंज के अंदर आपको वैल्यू देनी है कोई, तो उसका आप बिटवीन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स लिखा है वेयर ID बिटवीन 2 and 4, तो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम बुक्स, हर चीज़ सेलेक्ट कर लो बुक्स टेबल से जिसके अंदर ID 2 और 4 के बीच में होनी चाहिए। तो 2 और 4 के बीच में ये 3 ID हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट में रिट्रीव हो गई है डेटा, ये सारा डेटा हमारा रिट्रीव हो चुका है। तो ये हमारा था बिटवीन ऑपरेटर। अब बात करते हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, जैसे इक्वल्स टू हो गया, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, इसे आप देख लेना खुद से, काफ़ी सिंपल ऑपरेटर्स हैं, रीड मार लेना। जैसे अपन वेयर नेम इक्वल्स टू, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, इक्वल टू ऑपरेटर। वेयर कैटेगरी इज नॉट इक्वल्स टू डिफेंसिव सिक्योरिटी, मतलब ऑफेंसिव सिक्योरिटी कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो, मतलब ऑफेंसिव के अलावा कोई भी कैटेगरी यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डिफेंसिव सिक्योरिटी यहाँ पे रिट्रीव हो चुकी है, मतलब कैटेगरी ऑफेंसिव सिक्योरिटी तो नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी। नेक्स्ट है लेस देन ऑपरेटर, मतलब पब्लिश डेट लेस देन, जो डेट है हमारी लेस देन होनी चाहिए इसके, तो वही डेटा रिट्रीव होगा जिसकी पब्लिश डेट इससे कम होगी, वही सारा डेटा यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, इस डेट से ग्रेटर देन होनी चाहिए पब्लिश डेट, तो वही डेटा रिट्रीव होगा जिससे ग्रेटर देन होगी इस डेट से। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आप देख लेना अभी सब। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द टूल्स DB डेटाबेस विच टूल्स फॉल अंडर द मल्टी टूल कैटेगरी एंड इज़ यूजफुल फॉर पेन टेस्टर्स एंड गीक्स। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यूजिंग द टूल्स DB डेटाबेस, तो उसी डेटाबेस के अंदर हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है। विच टूल्स फॉल अंडर द मल्टी टूल कैटेगरी, विच टूल्स फॉल अंडर दी मल्टी टूल कैटेगरी, तो क्या स्टेटमेंट यहाँ पे रन करेंगे हम लोग, सेलेक्ट, यहाँ पे नेम एक्चुअली यहाँ पे रिट्रीव करना है, वेयर टूल्स फॉल अंडर द मल्टी टूल कैटेगरी, तो यहाँ पे क्या किया है, वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू मल्टी टूल, तो मल्टी टूल ये हो गया पहला कंडीशन। एंड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ किया है, तो कैटेगरी हमारी क्या मल्टी टूल होनी चाहिए, और एंड इज़ यूजफुल फॉर पेन टेस्टर्स एंड गीक्स, तो इसके लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन लाइक परसेंट पेन टेस्टर्स एंड गीक्स, सॉरी फिर परसेंट लगा देता है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उस सेलेक्ट नेम, मतलब नेम कॉलम में सिर्फ प्रिंट होगा फ्रॉम हैकिंग टूल्स टेबल जहाँ पे कैटेगरी मल्टी टूल हो, कैटेगरी का नाम क्या हो, मल्टी टूल हो, और डिस्क्रिप्शन क्या हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर पेन टेस्टर्स एंड गीक्स कीवर्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो। इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है। एंटर करते हैं तो आउटपुट क्या मिला हम लोग को, टूल का नाम क्या है, फ्लिपर 0, तो टूल का नाम क्या है यहाँ पे, फ्लिपर 0। क्वेश्चन हमने कर लिया है।
अब दो क्वेश्चन यहाँ पे दिखे हुए हैं, ये सब आप खुद से ट्राई करना, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करके, टू का यूज़ करके, ये आप खुद से ट्राई करना। चलते हैं टास्क 8 पे। अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस की। फंक्शंस भी यहाँ पे यूज़ होते हैं, एसक्यूएल के फंक्शंस होते हैं कुछ हम लोग यूज़ करते हैं। फंक्शंस होते हैं हमारे डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो बात करते हैं फंक्शंस की, स्ट्रिंग फंक्शंस की पहले बात करते हैं। पहला फंक्शन क्या है, कॉन्कैट फंक्शन। कॉन्कैट का मतलब क्या होता है, किसी भी बहुत सारी स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करता है, मतलब ऐड करता है, इसका मतलब ये होता है। जैसे एग्जांपल में देखो, सेलेक्ट कॉन्कैट नेम, नेम क्या है, कॉलम है यहाँ पे, जो हमारा नेम कॉलम है। स्ट्रिंग है यहाँ पे, इज़ द टाइप ऑफ, ये हमारी स्ट्रिंग है। फिर कैटेगरी एक और कॉलम है, फिर यहाँ पे लिखा है बुक, ये हमारी स्ट्रिंग है वापस से। तो ये क्या करेगा, नेम जो कॉलम है उसके अंदर जो डेटा होगा, और इस उसके आगे क्या कर देगा, कॉन्कैटेनर उसके आगे ऐड कर देगा इज़ अ टाइप ऑफ, फिर ऐड कर देगा कैटेगरी, फिर ऐड कर देगा बुक। एग्जांपल है देखो, एंड्रॉयड सिक्योरिटी इंटरनल्स, ये हमारा क्या होगा, जो बुक्स नाम की टेबल थी उसका नाम क्या है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी इंटरनल, ये हमारा नेम हो गया पहला। फिर ऐड कर दिया एज अ टाइप ऑफ, इसने ऐड कर दिया स्ट्रिंग। फिर कैटेगरी को ऐड किया, कैटेगरी के यहाँ पे डिफेंसिव सिक्योरिटी यहाँ पे कैटेगरी है, इसको ऐड कर दिया। फिर लास्ट में बुक जो स्ट्रिंग है दूसरी हमारी, इसको ऐड कर दिया। तो आप हर एक आउटपुट में देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे नेम है, फिर इज़ अ टाइप ऑफ है, फिर यहाँ पे कैटेगरी है और सिक्योरिटी, फिर यहाँ पे लास्ट में बुक है। तो ऐसी यहाँ पे सारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो गया। एज कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ किया है। एज क्या कर रहा है, एज बुक इन्फो, मतलब जो भी आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होगा वो किस नाम से हो, बुक इन्फो नाम से। तो बुक इन्फो नाम के कॉलम से यहाँ पे आपको शो होगा एज बुक इन्फो फ्रॉम बुक्स। तो यहाँ पे ऐसे डेटा यहाँ पे रिट्रीव हुआ है, ये डेटा रिट्रीव हुआ है। नेक्स्ट है ग्रुप कॉन्कैट। ग्रुप कॉन्कैट क्या करता है, दिस फंक्शन कैन हेल्प अस टू कॉन्कैटिनेट मल्टीपल कॉन्करेंट डेटा फॉर मल्टीपल रोज इनटू वन फील्ड। तो एग्जांपल में देखते हैं, लेट्स सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा ग्रुप कॉन्कैट नेम सेपरेटर कॉमा एज बुक्स। ये कर रहा है। अब देखो नेम सेपरेटर कॉमा एज बुक्स, तो क्या हुआ यहाँ पे, इसने ग्रुप किया। देखो पहले आउटपुट क्या है, कैटेगरी, तो पहला कॉलम यहाँ पे कैटेगरी का दिख रहा है। दूसरा कॉलम क्या है, ग्रुप कॉन्कैट, इसको मैं देखो एज बुक्स। तो एज बुक्स यहाँ पे लिखा है, तो बुक्स नाम के कॉलम से एक बुक्स नाम का कॉलम बनेगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होगी। अब इसका काम क्या है, ग्रुप कॉन्कैट नेम, तो पहला नेम है और सेपरेटर कॉमा है, फ्रॉम बुक्स ग्रुप बाय कैटेगरी। अब देखो कैटेगरी में क्या क्या देखा था, कैटेगरी में थी ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिफेंसिव सिक्योरिटी, तो कैटेगरीज थी। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी में जितने भी बुक्स के नेम होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, और ऑफेंसिव सिक्योरिटी में जितने भी नेम थे वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। नेम प्रिंट होगा और सेपरेटर यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, कॉमा। तो मतलब नेम के बाद दूसरा जो नेम आएगा उसके अंदर कॉमा सेपरेटर यूज़ हुआ है। तो ये पहला नेम हो गया जिसके अंदर जो इसकी कैटेगरी डिफेंसिव सिक्योरिटी है, और ये दूसरा नेम हो गया जिसकी कैटेगरी डिफेंसिव सिक्योरिटी है। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी को अलग से ग्रुप कर दिया यहाँ पे, और ऑफेंसिव सिक्योरिटी को यहाँ पे अलग से ग्रुप यहाँ पे डाल दिया। तो जितने भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी कैटेगरीज है वो सारे अलग बुक्स में आ गए और ये अलग में आ गए। तो ग्रुप कॉन्कैट का मतलब क्या है कि डेटा को कॉन्कैटिनेट करो अलग अलग रोज से, मतलब मल्टीपल रोज से। तो जैसे ये एंड्रॉयड सिक्योरिटी इंटरनल्स है, ये दूसरी रो में था, ये अलग रो में था, तो ये सारे क्या अलग अलग रो से आए हैं और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया उन लोगों को ग्रुप कॉन्कैट यहाँ के फंक्शन के थ्रू से, इसके हेल्प से। तो ये होता है हमारा ग्रुप कॉन्कैट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन। ये किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे लिखा हुआ है, दिस फंक्शन विल रिट्रीव अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग विद इन अ क्वेरी। एक स्ट्रिंग है बड़ी सी, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन को वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो एग्जांपल में देखो, सेलेक्ट सबस्ट्रिंग पब्लिश डेट दी यहाँ पे, पब्लिश डेट कॉमा 1,4। इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिश डेट के अंदर जो पहला पार्ट है, मतलब ये 1 क्या कर रहा है, जो पहला वर्ड है, मतलब यहाँ पे जो है, तो पहला यहाँ पे पहला फर्स्ट लेटर से यहाँ पे स्टार्ट होगा और फोर्थ लेटर पे एंड हो जाएगा। मतलब पहले लेटर से लेके फोर्थ लेटर तक उस स्ट्रिंग को, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर लो। तो पब्लिश ईयर देखो सिर्फ ईयर यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो 1 से लेके 4 तक मतलब क्या है, पहला ये हो गया, ये पहला लेटर हो गया इस स्ट्रिंग का, और ये हमारा फोर्थ लेटर हो गया। तो सिर्फ इतने पोर्शन को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसके आगे क्या था, इसके आगे आप देखो यहाँ पे टेबल कहाँ गई हमारी, ये देखो इस फॉर्मेट में डेटा था हमारा 2014/10/14, पर सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट किया है। 1,4 मतलब पहला जो लेटर है उसको एक्सट्रैक्ट करो, पहले लेटर से लेके फोर्थ लेटर तक एक्सट्रैक्ट कर लो। तो सबस्ट्रिंग को हमने पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर लिया है इसकी हेल्प से।
सबस्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से। तो सिर्फ यहाँ पे ईयर यहाँ पे लिख के आ रहे हैं, सबस्ट्रिंग दिस एज पब्लिश्ड ईयर, तो पब्लिश्ड ईयर नाम के कॉलम से ये सारी क्या होंगी, लिस्ट हो जाएंगी फ्रॉम बुक्स टेबल। नेक्स्ट है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग लेंथ को चेक करता है। तो ऐसे सेलेक्ट लेंथ नेम एज नेम लेंथ फ्रॉम बुक्स, तो नेम कॉलम में जितनी भी लेंथ होगी नाम की, जो बुक्स की जो नेम है उसकी लेंथ प्रिंट कर देगा। तो पहला जो बुक होगी उसकी लेंथ क्या है, 26 है, नेक्स्ट की 19 है, साइज यहाँ पे लेंथ प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हमारे, काउंट, सम, मिन, मैक्स और एक शायद और होता था, यहाँ पे 4 ही लिखे हुए हैं। तो एग्रीगेट काउंट फंक्शन क्या होता है, इसका हम लोग देखा था, सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल बुक्स फ्रॉम बुक्स। तो जितने भी बुक्स होंगी यहाँ पे आईडी होंगी वो सारी यहाँ पे लिख के आ जाएगा एज टोटल बुक्स, मतलब 5 बुक्स हैं तो सारी जो रोज़ थी उसे काउंट कर लिया इसने, कितनी रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़, वो सारी काउंट करके मतलब 5 रोज़ थी तो 5 यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो गया। एज टोटल बुक्स मतलब क्या है इसका, कि टोटल बुक्स नाम के कॉलम से यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे लिखा है, तो कॉलम का नाम क्या है, टोटल बुक्स। नेक्स्ट है सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है, सम मतलब सम नाम से पता चल रहा है कि ऐड करता है वैल्यूज़ को, मतलब सारे जो वैल्यूज़ होंगे उनको ऐड करेगा, सम करेगा, निकालेगा उनका। तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट सम फंक्शन का यूज़ किया है, इसके अंदर प्राइस लिखा हुआ है। प्राइस सपोज करो एक कॉलम होगा प्राइस, इसके अंदर प्राइस लिस्ट होंगे एज टोटल प्राइस फ्रॉम बुक्स। तो प्राइस के अंदर बहुत सारी प्राइस होंगे, सपोज करो बहुत 5 रोज़ हैं और 5 मतलब बुक्स का सबका प्राइस लिखा हुआ है। तो बुक्स का प्राइस लिखा हुआ है, जैसे पहली बुक का प्राइस 200 है, 300 है, 400 है, 500, तो ऐसे हर एक बुक्स का प्राइस लिखा हुआ है। तो उसको यहाँ पे क्या कर दिया है, सम फंक्शन की हेल्प से जितने प्राइस होंगे उन सबको क्या कर दिया, सम कर दिया है एज टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस नाम के कॉलम से यहाँ पे टोटल प्राइस यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। तो सेलेक्ट मैक्स पब्लिश डेट, तो पब्लिश डेट इसकी मैक्सिमम होगी, पब्लिश डेट कॉलम के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे यहाँ पे प्रिंट कर देगा, सिंपल। मिन फंक्शन क्या है, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। तो ये सारे हमारे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस ये सारे होते हैं, और हमारे कुछ ये स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, कॉन्कैट, ग्रुप कॉन्कैट, सब स्ट्रिंग, लेंथ, ये हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, और ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द टूल्स जीपी डेटाबेस व्हाट इज द टूल विद द लॉन्गेस्ट नेम बेस्ड ऑन कैरेक्टर लेंथ। अब देखो ये सब खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप, क्या है इसमें लॉन्गेस्ट नेम पूछा है कैरेक्टर लेंथ में, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कैरेक्टर पूछा है। तो मैक्स के अंदर आप नेम पास कर देना और सेलेक्ट मैक्स नेम एज कुछ भी कर लो फ्रॉम बुक्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लेंथ होगी नेम की वो प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे आप ये सारे जो क्वेश्चन है उसे ट्राई करना, कंप्लीट करना। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। तो इस वीडियो को आप कंक्लूड करते हैं, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं, काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने इस वीडियो में, इसमें हम लोग देखा डेटाबेस होते क्या है, एसक्यूएल की बेसिक्स देखे हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ डेटाबेस देखे कौन कौन से टाइप होते हैं, रिलेशन डेटाबेस होता है, नॉन रिलेशन डेटाबेस होता है। रिलेशन डेटाबेस हमारा यूज़ होता है स्ट्रक्चर डेटा के लिए, मतलब टेबल्स और रोज और कॉलम्स में जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा रिलेशन डेटाबेस होता है। नॉन रिलेशन होता है हमारा की वैल्यू पेयर, जो मोंगोडीबी वगैरह होता है, जो डेटाबेस होते हैं सारे हमारे नॉन रिलेशन डेटाबेस होते हैं। ये और क्या देखा, एसक्यूएल देखा हम लोग ने, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो हम लोग को हेल्प करती है रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में, टेबल्स और रोज और कॉलम्स के साथ इंटरेक्ट करने में। एसक्यूएल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सही चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, CRUD ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एसक्यूएल के अंदर हम लोग क्लॉजेस का भी यूज़ देखा, क्लॉजेस यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का भी यूज़ देखा, कैसे फिल्टरिंग करते हैं हम लोग, सॉर्टेड करते हैं, ग्रुप करते हैं, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये सारे हम लोगों ने क्या देखे, क्लॉजेस देखे हैं। फिर हम लोग ने ऑपरेटर्स और फंक्शंस देखे एंड में, जो हम लोग यूज़ करते हैं फिल्टर और मैनिपुलेशन के लिए डेटा को एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल की हेल्प से। तो ये सही चीज़ें हम लोगों ने कवर करी इस वीडियो में, काफ़ी सारी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो ज़्यादा हैवी नहीं लगा होगा। अगर आपको थोड़ा हैवी लगा तो आप वापस से इस वीडियो को देख सकते हो, या तो आप पार्ट्स में देखना। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप इस वीडियो को पार्ट्स में देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो खुद के। तो यही था हमारा एसक्यूएल फंडामेंटल्स, जो हम लोग को हेल्पफुल होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, डिफरेंट रोल में, डिफरेंट फील्ड में हम लोग को हेल्प करते हैं। इसकी नॉलेज हम लोग को हेल्प करेगी आगे, चाहे आप एसक्यूएल इंजेक्शन, अगर आप पोर्ट सीखोगे, लैब सॉल्व करोगे एसक्यूएल इंजेक्शन की, तो भी आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी उसमें सॉल्व करने में। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, समरी इसको एंड करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे बब सूट के बारे में, जो कि काफ़ी
बढ़िया टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, जो भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, उसका काफ़ी यूज़ करते हैं। तो बर्ब सूट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।